Dear students, I am Salim Ahmed Qasmi, Faculty of English at Tajmal Senior Secondary School, हुजाई। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ अजीमांडियस ऑफ इजिप्ट बाय पारसी ब्यासी शैली के आपके अबाउट द पोएट सेक्शन। और आज की इस वीडियो में अबाउट द पोएट सेक्शन को लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेनेशन आपके सामने पेश करूँगा और साथ ही जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस है उसके मीनिंग्स पेश किए जाएंगे और लास्ट में अबाउट द पोएट सेक्शन का सिंपल समरी भी दी जाएगी और आखिर में लास्ट में टीचर्स लोगों के लिए इंटरेक्टिव टीचिंग आइडियाज़ भी दिए जाएंगे जो टीचिंग टिप्स या टीचिंग आइडियाज़ को यूज़ करके टीचर्स अपने क्लास को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के सामने और क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के टीचिंग टिप्स और आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। About the poet by Parsi Biashi Shelley, line by line explanation with meanings. Line 1, Parsi Biashi Shelley was born in 1792 and died in 1822, has often been considered as one of the major English romantic writers who wrote both prose and verse during his short literary career. आइए देखते हैं इसकी explanation easy English में। Parsi Biashi Shelley was born 1792 and died in 1822, is seen as one of the most important English romantic writers. He wrote both prose means ordinary writing, and verse means poetry in his short writing career, right? अब इसका मीनिंग हिंदी और उर्दू में आप इस तरह से समझ सकते हैं। पारसी ब्यासी शैली पैदा हुए थे आपके 1792 में, 1792 में, और उनकी मौत हुई थी 1822 में, 1822 में। तो वो एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश रोमांटिक राइटर माना जाता है। उन्होंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में प्रोज और वर्ड्स दोनों लिखे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स की अगर बात करें तो इस लाइन में कंसीडर्ड का वर्ड आया है जिसका मीनिंग आप लोगों को मालूम होगा। हिंदी में बोलते हैं हम इसका मीनिंग माना गया और उर्दू में समझा गया, एक ही बात है। रोमांटिक राइटर्स वे लेखक जो भावनाओं, कल्पनाओं और प्रकृति पर लिखते थे। हिंदी में इसका मीनिंग हो सकता है और उर्दू में इसका मीनिंग होगा वो राइटर जो जज्बात, तखय्युल और फितरत पर लिखते थे। प्रोज का मीनिंग हिंदी में है साधारण गद्य लेखन, उर्दू में हम इसका मीनिंग बोल सकते हैं आम नथर लिखना। वर्स का हिंदी में मीनिंग होता है कविता और उर्दू में वर्स को कहते हैं शायरी। नाउ लाइन नंबर 2, his great prose essay A Defense of Poetry published in 1821 is one of the important manifestos of the Romantic movement. इसका मीनिंग, इसका एक्सप्लेनेशन इजी इंग्लिश में, हिज ऐसे आ डिफेंस ऑफ पोइट्री, उन्होंने जो ऐसे लिखी है उसका नाम है डिफेंस ऑफ पोइट्री और ये पब्लिश हुआ था 1821 में। आपको इसको याद रखना है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता रहता है कि डिफेंस ऑफ पोइट्री किसका ऐसे है, किसका वर्क है और कब पब्लिश हुआ था। His essay on defense of poetry published in 1821 is one of the main guides or statements of the romantic movement, right? Next, इसका मीनिंग सिंपल हिंदी और उर्दू में उसका ऐसे डिफेंस ऑफ पोएट्री जो कि पब्लिश हुआ था 1821 में, रोमांटिक मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट गाइड या स्टेटमेंट है। डिफिकल्ट वर्ड्स की अगर बात करें तो ऐसे का मीनिंग हिंदी में निबंध होता है और उर्दू में इसको बोलते हैं मजमून। मैनिफेस्टोस की अगर बात करें तो इसका मीनिंग हिंदी में होता है विचार या सिद्धांत का बयान, उर्दू में इसका मीनिंग होगा नजरियात या उसूलों का बयान। रोमांटिक मूवमेंट की अगर बात करें तो हिंदी में इसका मीनिंग होगा एक साहित्यिक आंदोलन जो भावनाओं और कल्पना पर आधारित था और उर्दू में इसका मीनिंग की अगर बात करें तो इसका मीनिंग है एक आदमी तहरीक जो जज्बात और तखय्युल पर मबनी थी।
Line 3. Shelley was an influential poet of the 19th century, best known for his works such as Ozymandias, published in 1818, or To the West Wind, published in 1819, To a Skylark, published in 1820, and his philosophical poems like Queen Mab, published in 1813, and The Mask of Anarchy, published in 1819. तो इसका मीनिंग अगर इजी इंग्लिश में बात करें तो इसका मीनिंग होगा शैली वॉज अ फेमस पोएट ऑफ द 1800s. हिज वेल नोन वर्क्स इंक्लूड ओzymandias, जो उन्होंने लिखा था, एक उनमें से बहुत सारी चीजें लिखी उन्होंने, उनमें से एक ओzymandias है, एंड और टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, क्वीन मैप एंड द मास्क ऑफ एनार्की, ये उनका जो है आपके फेमस वर्क्स है. Ozymandias, or To the West Wind, To a Skylark, Queen Map and The Mask of Anarchy, ये सारी चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. सिंपल हिंदी और उर्दू में अगर बात करें इसका मीनिंग तो होगा शैली 1800 के दौर का एक मशहूर शायर था, उसके कुछ मशहूर काम है ना, जिसमें उसके कुछ मशहूर काम है जिसमें Ozymandias है, और टू द वेस्ट विंड है, टू ए स्काईलार्क है, क्वीन मैप है और द मास्क ऑफ एनार्की है. डिफिकल्ट वर्ड्स की अगर बात करें तो इस लाइन में आया है इन्फ्लुएंशियल, इसका मीनिंग हिंदी में होता है प्रभावशाली और उर्दू में इसका मीनिंग होता है बाअसर. फिलोसॉफिकल, इसका हिंदी में मीनिंग होता है दार्शनिक, और दार्शनिक गहरी सोच वाला, उर्दू में इसका मीनिंग होता है फलसफियाना गहरी सोच वाला. Line number 4. In his poems, Shelley successfully portrays the transience of tyranny and ephemerality of autocracy through his use of classical myths and legends. इंग्लिश में, इजी इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग की बात करें तो मीनिंग इस तरह होगा. इन हिज पोएम्स शैली शोज हाउ टायरनी, how cruel rule and autocracy means absolute power, do not last forever, using stories from old myths and legends. और सिंपल हिंदी और उर्दू में अगर इसका मीनिंग बताए तो इस तरह होगा, अपनी कविताओं में, अपनी शायरियों में शैली दिखाता है कि जुल्म और तानाशाही हमेशा नहीं चलती, और ये बात वो पुरानी कहानियों और कथाओं के जरिए बताता है. पुरानी कहानियों और इसी तरह पुराने कथाओं के जरिए बताता है. और डिफिकल्ट वर्ड्स की अगर बात करें, इसमें एक वर्ड आया है पुरानी कहानियों और दांत ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इससे मिस्टेक हो गया है. इसमें हो सकता है पुरानी कहानियों और पुराने कथाओं के जरिए बताता है. डिफिकल्ट वर्ड्स की अगर बात करें तो इस लाइन में आया है पोर्ट्रेस का मीनिंग हिंदी में होता है चित्रण करता है, और उर्दू में इसका मीनिंग है बयान करता है. ट्रांसिएंस का मीनिंग हिंदी में हो सकता है अस्थाई होना, और उर्दू में इसका मीनिंग होता है आर्जी होना. और टायरनी का मीनिंग है हिंदी में अत्याचार और उर्दू में जुल्म. एफेमेरलिटी का मीनिंग हिंदी में क्षण भंगुरता या थोड़े समय तक रहना, और उर्दू में इसका मीनिंग है आर्जी तौर पर, मतलब टेम्पोरेरी. और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑटोक्रेसी, हिंदी में इसका मीनिंग होता है तानाशाही, और उर्दू में इसका मीनिंग करेंगे आमिरियत. अब देखते हैं लाइन नंबर 5. लाइन नंबर 5. फॉर शैली पोएट्री इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट of eradicating social injustices, customs and conventions to free mankind from all sorts of tyranny and despotism. इस इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा शैली believed poetry helps fight against social injustice, bad customs and cruel rulers, giving freedom to people. सिंपल हिंदी और उर्दू में इसका मीनिंग होगा शैली का मानना था कि कविता सामाजिक अन्याय, बुरे रिवाज और जुल्म के खिलाफ लड़ने का जरिया है जो इंसान को आज़ादी देता है. डिफिकल्ट वर्ड्स की अगर बात करें तो इसमें वर्ड आया है इंस्ट्रूमेंट, जिसका मीनिंग हिंदी में साधन और उर्दू में इसका मीनिंग है जरिया. इरेडिकेटिंग का मीनिंग हिंदी में होगा मिटाना और उर्दू में इसका मीनिंग है खत्म करना. सोशल इनजस्टिस का मीनिंग हिंदी में करेंगे सामाजिक अन्याय और उर्दू में इसका मीनिंग होगा समाजी नाइंसाफिया.
नेक्स्ट, डेस्पोटिज्म का मीनिंग हिंदी में होगा निरंकुश शासन और उर्दू में इसका मीनिंग होगा जाबिराना हुकूमत, जिसमें मतलब लोगों के ऊपर जुल्म हो, राइट। Line number 6, Shelley died in a boating accident on 8 July 1822 at the age of 29 when the boat capsized off the coast of Pisa. Easy English में इसका मीनिंग होगा Shelley died on 8 July 1822 at the age of 29 in a boating accident near Pisa, Italy, right? Simple हिंदी और उर्दू में इसका मीनिंग होगा Shelley की मौत 8 जुलाई 1822 को 8 जुलाई 1822 को 29 साल की उम्र में एक नौका डुबाने के हादसे में पीसा के पास हुई, जो कि इटली में है। डिफिकल्ट वर्ड्स की अगर बात करें तो बोटिंग एक्सीडेंट का हिंदी में मीनिंग होगा नौका दुर्घटना और हिंदी उर्दू में इसका मीनिंग होगा कश्ती का हादसा। और नेक्स्ट, कैप्साइज्ड का हिंदी में मीनिंग होगा पलट गई और उर्दू में उलट गई, सेम मीनिंग है। कोस्ट का हिंदी में मीनिंग होगा समुद्र किनारा और उर्दू में इसका मीनिंग होगा समंदरी किनारा। ओवरऑल समरी की अगर बात करें पूरे अबाउट द पोएट सेक्शन का, तो कुछ इस तरह होगा इजी इंग्लिश में। Percy Bysshe Shelley was a great romantic poet who wrote both poems and essays. His works like Ozymandias and Ode to the West Wind are famous. He believed poetry could fight injustice and cruelty. He used old myths to show that power and tyranny do not last forever. Sadly, he died young in a boating accident. सिंपल हिंदी और उर्दू में इसका मीनिंग होगा पारसी ब्यासी शैली एक मशहूर रोमांटिक पोएट थे। उन्होंने कविताओं और एसेज दोनों लिखे। उनके काम ओzymandias और Ode to the West Wind बहुत मशहूर है। शैली का मानना था कि कविता सामाजिक अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ सकती है। उनका मानना था कि ताकत और तानाशाही हमेशा नहीं चलती। दुर्भाग्य से उनकी मौत 29 साल की उम्र में नौका डुबाने के हादसे में हुई। अब टीचर्स के लिए कुछ इंटरेक्टिव टीचिंग सजेशंस विद क्वेश्चन एंड आंसर, आइए देखते हैं। टीचर्स लोग थोड़ा सा अटेंशन दे दीजिएगा, माजरत के साथ, माफी के साथ। नंबर 1, वार्म अप एक्टिविटी। वार्म अप एक्टिविटी आप क्या कर सकते हैं? टीचर्स स्टूडेंट से पूछ सकता है, डू यू नो एनी पोएट? टीचर्स आस्क्स, डू यू नो एनी पोएट हु फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस यूजिंग पोएम्स? स्टूडेंट्स रिप्लाई दे सकते हैं इस तरीके से, पॉसिबल आंसर्स दे सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, फैज अहमद फैज, इस तरह के आंसर्स है ना स्टूडेंट की तरफ से आ सकते हैं। नंबर 2, वोकेबुलरी गेम खेल सकता है टीचर। जैसे टीचर पूछ सकता है, टीचर्स राइट्स बोर्ड पे लिख सकते हैं, टायरनी, ऑटोक्रेसी, ट्रांसिएंस ऑन द बोर्ड, इस तरह के वर्ड्स बोर्ड में लिखे और स्टूडेंट्स गैस मीनिंग्स इन सिंपल वर्ड्स में उनका मीनिंग्स गैस करें। और इसी तरह कोई क्विज का भी जो है टीचर्स है ना अरेंज कर सकता है, इजी क्वेश्चन पूछ सकता है कोई क्विज के तौर पर, जैसे हु रोट ओzymandias और स्टूडेंट रिप्लाई देंगे पर्सी ब्यासी शैली। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डिड शैली बिलीव पोएट्री कुड डू, और स्टूडेंट्स रिप्लाई दे सकते हैं पोएट्री कुड फाइट इनजस्टिस एंड क्रुएल्टी। और ठीक इसी तरह से टीचर पूछ सकते हैं हाउ डिड शैली डाई, और स्टूडेंट्स रिप्लाई दे सकते हैं इन अ बोटिंग एक्सीडेंट एट एज 29। जब आप पोएट्री सेक्शन को एक्सप्लेन कर लेंगे इंग्लिश और हिंदी में कंप्लीट हो जाएगा, तब आप जो है क्विज वाला जो है आप क्विज वाले क्वेश्चन आंसर का सीरीज जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्विज के क्वेश्चंस आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक है आज का वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के इंग्लिश, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश और इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हर तरह की टॉपिक के हर तरह के क्वेश्चंस अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के टाइम बहुत रिवीजन के लिए बहुत इजी हो। और इसी तरह से जो स्टूडेंट्स डिस्टिंक्शन मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए
बहुत ही इजी हो, सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस, सारे एक्सप्लेनेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे उनको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।